आरसीसी पार्ट 2 चैप्टर शेयर एसएससी जेई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं, शेयर में क्या क्या पढ़ना है। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टोवी, जिसको टोवी से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, कितना फोर्स आया और कितने एरिया पर आया, क्योंकि स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको ही हम टोवी से डिनोट करते हैं। ये क्या है, एवरेज शेयर स्ट्रेस डेवलप इन क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको ही हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। ये जनरली डिनोटेड हम टोवी से करते हैं, वी अपॉन बी डी। टोवी इज इक्वल टू वी अपॉन बी डी। वी जो है शेयर फोर्स है और बी डी क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जब हम शेयर फोर्स निकालेंगे तो टोवी इंटू बी डी, ठीक है। और फिर ये जो है हमारा कितना फोर्स, ये है हमारे स्ट्रक्चर के लिए हार्मफुल, मतलब एक तरह से कितना लोड हमारे स्ट्रक्चर पर आएगा, ये वो बताता है। अब बताए शेयर डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट टोसी। टोसी डिपेंड करता है दोनों चीज़ पर, ग्रेड बोथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ मेन टेंशन रेनफोर्समेंट। ये भी याद रखें कि मेन टेंशन रेनफोर्समेंट पे करता है, ना कि कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट। तो इस पे आने वाला शेयर फोर्स क्या होगा, वो टोसी बीडी हो जाएगा, ठीक है। टोवी जो है कंक्रीट ने कितना रेसिस्ट किया लोड, वो ही होता है टोवी हमारा। तो हमारा डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है। ये एक टेबल है, ये परसेंटेज ऑफ स्टील है और ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो ये याद रखना कि ये वैल्यूज़ याद नहीं रखनी, हमें याद रखना है कि हमारा शेयर स्ट्रेंथ जो है टो सी, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। हमने टेबल बनाई थी, तो बस ये याद रखें, हमने परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है ये। आगे चलते हैं, वो भी परसेंटेज ऑफ जो स्टील है वो भी हमारा मेन टेंशन रेनफोर्समेंट है, ना कि कंप्रेसिव। अब आता है शेयर स्ट्रेस इन, मतलब स्ट्रेस इन शेयर रेनफोर्समेंट, कि हमारा जो स्ट्रेस आ रहा है वो शेयर रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कैसे करेंगे। नॉमिनल शेयर फोर्स V इज इक्वल टू टो वी बी डी। शेयर फोर्स हमने यहाँ पे देखा था अभी पीछे, टो वी बी डी। शेयर फोर्स रेसिस्ट कितना कर रहा है, वो टो वी सी करेगा, मीन टो सी इंटू बी डी, ठीक है। तो रिमेनिंग बचा हुआ जो होगा, ये ज़्यादा था ये कम था, बचाने वाला कम था, तो हमें उतना ही, तो जितना बचाने वाला जब कम है और जो हमारे लोड स्ट्रक्चर पर आ रहा है वो ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा आ रहा है उसी ज़्यादा को निकाल कर उसके इक्वल ही हम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वी एस इज इक्वल टू वी माइनस वी सी, ये नॉमिनल माइनस शेयर स्ट्रेंथ, तो टो वी बी डी माइनस टो सी बी डी, तो टो वी माइनस टो सी इंटू बी डी हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा, इतना हम प्रोवाइड करेंगे शेयर फोर्स। अब आता है ये, अब आता है चौथा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मीन्स टोसी मैक्स। शेयर स्ट्रेस डेवलप इन ए बीम शुड नॉट बी मोर देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ द बीम। ये बात बिल्कुल ठीक है। टोसी मैक्स जो है हमारा, वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जो भी हमारा जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो टोस मीन्स टोवी जो भी आ रहा है वो हमारा टोसी मैक्स से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, टोसी मैक्स डिपेंड ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर करता है। ये टेबल देखेंगे तो भी याद हो जाएगा। टोवी इज़ ग्रेटर देन टोसी मैक्स देन द डिज़ाइन ऑफ द बीम इज हैज़ टू बी रिवाइज्ड, ठीक है। यही पॉइंट है वो, टोसी मैक्स इस, अगर टोवी से कम है तो हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। टोसी मैक्स ज़्यादा है टोवी से, तो ये वैलिड है। ये हमारा फोर्स आता है ना, इसलिए शेयर, ये वही है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो हार्मफुल है, ठीक है। अब आता है ये टेबल ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, M15, M20, M25, M30, M35 और M40 और अबव।
टो सी मैक्स की वैल्यू न्यूटन पर एम स्क्वायर में। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला भी है 0.63 अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, M15 के लिए 2.5 हो जाएगी, M20 के लिए 2.8 हो जाएगी, और M25 के लिए 3.1, M30 के लिए 3.5, M35 के लिए 3.7, M40 के लिए 4। एक तो M15 के लिए याद रखो 2.5 से शुरू होती है, 2.5 से 2.5 किलो का हाथ 15, M15 से शुरू है और M40 तक है। ठीक है, सबसे पहले सन्नी देवल आएगा 2.5 किलो का हाथ लेके। ठीक है, ये LSM का है, और फिर कहाँ तक जाएगा, M40 तक, मतलब लाहौर तक ही समझ लो, लाहौर तक। M40 तो 40 है तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा सीधा सीधा, ये याद हो गया। अब M2.5 है, 2.5 किलो के हाथ से कितना हुआ, 2.8। जब लाहौर की तरफ चल रहा है तो और भी भारी करना पड़ेगा, ठुकाई करनी है पाकिस्तान वालों की। तो 2.5 से हो गया 2.8, मीन्स 0.3 का बड़ा महत्व है। 0.33 बढ़ाते जाना है। 2.5 था, फिर 0.3 बढ़ाया तो 0.8 हो गया, 2.8 हो गया, फिर 3.1 हो गया। ठीक है, और M30 का जो है बीच में भाई लड़ना है, पार करना है, तो वहाँ पे एनर्जी थोड़ी ख़त्म हो गई उसकी, तो 0.4 और भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी उसको। तो 3.1 से आया सीधा 3.5, तो यहाँ पर 3.5 हो गया। अब फिर उसके बाद आएगा 3.7, फिर थोड़ी और कम, फिर तो मस्ती से जब LSM में घुस गया तब इतनी ताकत की ज़रूरत नहीं। फिर 0.2 और 0.3 लास्ट में है बस। 0.3 का मैथ बता दिया। 0.4 कब आएगा, M30 पर। ठीक है, और फिर उसके बाद जब एंट्री अंदर घुस गया फिर तो आराम से लोकल ही बन गया, लोकल की तरह जिया। फिर 0.2 बढ़ा, 5 से हो गया 0.7। अब फिर 40 का तो हमें याद है ही 4, बस कहानी ख़त्म। और WSM में लगभग 10 माइनस करने हैं, 0.10, 2.5 था तो कितना 0.5 या 0.6 याद रखो, 2.8 है, 1.8 हो गया, बहुत बढ़िया। लगभग ये शुरू के ही पूछते हैं, 15, 20 या 25 तक पूछेंगे बस। और 25 का 3.1 का इसका उल्टा कर देना, 1.3 हो गया सीधा सीधा। ठीक, पर ये 1.3 कम कैसा हो गया, तो बढ़ना चाहिए ना। रुको चेक करता हूँ। देखो यार, बहुत टाइम लगता है भाई वाकई में एक वीडियो को बनाने में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ढूंढ के लाया हूँ। ये WSM की ये रही 1.6, 1.8, 1.9, 2.2, 2.3 और 2.5। तो ये हमारा जो गलत था ये 1.9 है। सच में यार लाइक करना, ज़रा सा भी एफर्ट लगा हो तुम्हें, मुझे तो लगा, कोई मुझे देता मैं ज़रूर लाइक करता भाई। सारी चीज़ एक साथ लाना, कवर करना, ढूंढना, गलत ना हो किसी का भी, और ख़ुद के लिए भी ईमानदारी बरतना। तो इसकी पॉइंट होता है भाई, हम 10-10 कम करते रहते हैं। 2.5 किलो का हाथ से शुरू किया तो 2.5 से 1.6, और अगला क्या था 2.8 था तो 2.8 से 1.8 हो गया, 3.1 था तो 1.3 हो गया, 1.9 होगा, ये 13 नहीं होगा, यहाँ 1.9 होगा। 16, 18, 19 ऐसे करके 22, 23, 25। ठीक है, 3.1, 1.9, बस ये याद रखना, खुद ब खुद कनेक्शन बना के रखना, खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब आता है मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट हैज़ टू बी प्रोवाइड इवन, मतलब हम ना कम से कम शेयर रेनफोर्समेंट हमें तब भी प्रोवाइड करना होगा जब हमारा टोवी जो है, मतलब ये तो करते ही हैं कि टोवी हमारा ज़्यादा है तो हम तो देते ही देते हैं, लेकिन अगर टोवी कम भी है तो भी हम टोसिस है कम है, ये बचाने वाले से भी कम है, तब भी हम मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते ही करते हैं।
ठीक है, याद रखना आने वाला लोड जो है वो टो वी है और बचाने वाला टो सी है। अब आता है ये टो वी इज़ लेस देन टो सी, मतलब बचाने वाला जो है वो ज़्यादा ही है, तब भी हम मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर बचाने वाला जो है टो सी के आधे से भी कम है टो वी, तो हम एक तरह से तब नहीं प्रोवाइड करेंगे शेयर रेनफोर्समेंट, ठीक है। और टो वी इज़ ग्रेटर देन टो सी, तब तो हम देते ही हैं कौन सा, टो वी माइनस टो सी बी डी करके। अब देखो मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टफ शैल बी प्रोवाइडेड सच एज ए एस बी बी एस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 एफ आई। 4% नहीं है, 0.4 है अपॉन 0.87 एफ आई, ठीक है। अब ऐसा होता है तब तो हम डिज़ाइन करते ही करते हैं टो वी इज़ ग्रेटर देन टो सी मैक्स, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है भाई। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स, मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होती है, मैक्सिमम पूछ रहा है तो मिनिमम होनी ढूंढेंगे हम, ठीक है। वर्टिकल के लिए 0.75 टी, इंक्लाइंड के लिए खाली टी, और एस वी जो भी आएगी ये स्पेसिंग है। स्टिरअप्स के बीच की स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करेंगे, और 300 mm, 300 mm सबसे ज़्यादा होती है, तो 300 से किसी भी केस में 300 से ज़्यादा ना हो। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। कि शेयर स्पान इज़ डिफाइन एज द जोन वेयर, शेयर स्पान कौन सा होता है, ज़ीरो होगा तो वो तो हो नहीं सकता कि स्पान ही ज़ीरो हो गया। बाकी सब में होता है कि जैसे कि पूछेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर द बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन, है ना। और क्या नाम, प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग क्या होता है, प्योर बेंडिंग में बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ज़ीरो नहीं होता, प्योर बेंडिंग में भी कांस्टेंट होता है, शेयर फोर्स जीरो होता है। हाँ, तो अगला है शेयर कैपेसिटी ऑफ आर सी सी बीम विदाउट शेयर रेनफोर्समेंट। तो पहला टो सी बी डी, दूसरा टो वी बी डी, फिर टो वी माइनस टो सी बी डी, और डी टो सी मैक्स बी डी। तो ये तो होने के नहीं, क्योंकि इसने शेयर कैपेसिटी पूछा, कैपेसिटी तो बचाने वाली है तो वो है टो सी, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि शेयर रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कर रही, ये भी घट गया, ये भी घट गया। टो सी बी डी और टो वी बी डी हो गया, तो बचाने वाला टो सी है, ये आता है लोड, तो टो वी ये तो रजिस्ट करता है, ये आता है, तो ये नहीं होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस इस वाले क्वेश्चन को तो याद ही रखना है। श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब, श्रिंकेज में क्या होता है, कोज शेयर क्रैक, कोज टेंशन क्रैक, कोज कंप्रेशन क्रैक, डज नॉट कोज एनी क्रैक, तो बी इज़ द राइट आंसर, कोज टेंशन क्रैक, ठीक है बी। कॉमन कोज ऑफ क्रैकिंग इन कंक्रीट इज रेजिस्ट ड्राइंग श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज क्या होता है, जेल वाटर का लॉस हो जाना, उसको ही ड्राइंग श्रिंकेज बोलते हैं। और ये भी पॉइंट याद रखो कि वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, श्रिंकेज जो होगा वो भी बढ़ेगा। अब ये पता नहीं क्यों पर होता है, वाटर कंटेंट बढ़ने पर अमाउंट ऑफ श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज सुकड़ना होता है ये तो, लेकिन फिर भी ये बढ़ रहा है वाटर कंटेंट बढ़ने पर, जबकि सूखने पर ऐसा होना चाहिए था पर। अब आता है डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, जो हम एक 3 तरह के फेलियर थे ना इसमें शेयर में, डायगोनल टेंशन फेलियर, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर और बेंडिंग। तो डायगोनल टेंशन फेलियर रेनफोर्समेंट जो होता है बेंट अप 45 डिग्री पर देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल 90 पर देते हैं। फ्लेक्सर टेंशन, इसको फ्लेक्सर टेंशन भी बोलते हैं, फ्लेक्सर टेंशन। फ्लेक्सर टेंशन में क्या होता था, फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग, बेंडिंग ज़्यादा शेयर कम, तो वो होता है फ्लेक्सर टेंशन। और डायगोनल टेंशन जो होता है
इसमें क्या होता है, शेयर फोर्स ज़्यादा है, बेंडिंग मोमेंट कम। तो 5वां पॉइंट है, शेयर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार में भी, बेंट बार में, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये बोथ होगा, ठीक है, डी ऑल दी अबव। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मीन्स, कोलैप्स या स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको, अगेंस्ट फ्रैक्चर द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन। इसने कहा कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट, तो ये तो हो जाएगा 2% FI 1.1 अपॉन में FI अपॉन 1.1 ES। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2% प्लस 0.87 FI ES। ये याद रखना, ये जो फैक्टर है ये वाला, ये ऊपर आता है 0.87 FI अपॉन ES। ये जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है स्टील का। अगर यहीं पे ये पूछ लेता कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, तो वही हो जाता 0.0035, और मैक्सिमम स्ट्रेन एट कंप्रेशन, एक्सियल कंप्रेशन, तो 0.002 आता, 0.00002, ठीक है। अगर इसी के ही लोड फैक्टर भी याद रखो, लोड फैक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ लोड, डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, डेड लोड, विंड लोड, लाइव लोड, ठीक है। डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, लिमिट ऑफ कोलैप्स और शेयर स्ट्रेंथ, डेड और डेड, ठीक है। 2 आएगा तो डेड आएगा, और 3 आएंगे तो 1.2, 1.2 और 1.2। अगर सर्विसेबिलिटी होता तब क्या आता, 1 आता, फिर इसके लिए भी 1 आता, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर इसके लिए भी 1, और फिर इसके लिए भी 1, फिर यहाँ पे भी 1, और यहाँ 0.8, और फिर यहाँ 0.8, बस इतना ही चेंज है। आगे चलें, शेयर हो जाएगा थोड़ी देर में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। शेयर स्ट्रेस, डायगोनल टेंशन, वही पूछा आया था ना, डायगोनल टेंशन क्या होता है। तो डायगोनल टेंशन यही क्रैक है जो कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम इज मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस, यही होगा। हमेशा याद रखो, टेंशन क्रैक जो होता है वो शेयर की तरह एक्ट करता है। ये देखो, ये लिखा, टेंशन फेलियर अकर ड्यू टू डायगोनल टेंशन विच अकर अंडर लार्ज शेयर फोर्स है ना, लेस बेंडिंग मोमेंट। तो डायगोनल टेंशन इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा एट दैट पॉइंट। तो शेयर स्ट्रेस में हमने सोम में पढ़ा था कि मैक्सिमम कहाँ होता है, वो सेंटर में होता है। तो बस यही होगा कि मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस। सिमिलरली अगर डायगोनल कंप्रेशन पूछता तो भी हमारा आंसर यही होता कि मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। In a RCC section of effective dash D, if vertical strips are provided to resist shear, their maximum spacing पूछ ली, और वर्टिकल स्ट्रिप्स दे रखा है तो 0.75 D हो जाएगा, या फिर SB, या फिर 300 mm, ठीक है। फिर से एक बार याद कर लेते हैं, इंक्लाइन के लिए 0.75 D और 300 mm, वो वर्टिकल के लिए, सॉरी वर्टिकल है तो 0.75 D, इंक्लाइन के लिए थोड़ा बढ़ जाता है, डी हो जाता है प्रॉपर टी, इंक्लाइन के लिए टी, और खास वर्टिकल के लिए अपोजिट है। जैसे इंक्लाइंड है तो कम, इंक्लाइंड है तो एक आएगा ज़्यादा, और वर्टिकल है तो तिरछा 0.75 डी, ठीक है। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, टोवी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, टोसी इज डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टोसी मैक्स इज द मैक्सिमम डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। टोवी हमारा वाकई में नॉमिनल शेयर स्ट्रेस था, टोसी हमारा बचाने वाला डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, टोसी मैक्सिमम डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, बिल्कुल ठीक। तो इसमें पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा होगा। टोवी इज ग्रेटर देन टोसी मैक्स, ये तो कभी नहीं होगा, सेक्शन विल बी डिज़ाइन करना पड़ेगा, इज टू बी डिज़ाइन फॉर शेयर, तो डिज़ाइन फॉर शेयर स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। सेक्शन इज टू बी डिज़ाइन फॉर शेयर कहाँ करेंगे,
नहीं कर सकते डिज़ाइन फॉर शेयर। दूसरा है टोवी इज़ ग्रेटर देन टोसी मैक्स। ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं सही होंगे कि मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, बिल्कुल भी नहीं। तो टोवी इज़ लेस देन टोसी, ये सही है। मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड, ये बिल्कुल ठीक है। और हाँ, अभी पढ़ा था हमने कि टोवी अगर टोसी से कम भी होगा तो भी हम मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर 0.5 बोलता है कि 0.5 टोसी से भी कम है तो नहीं कर सकते थे। अब ये क्या है, चौथा पॉइंट, टोवी इज़ ग्रेटर देन टोसी, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड। नहीं, मिनिमम नहीं करेंगे, इसमें टोवी माइनस टोसी BD करेंगे। ठीक है, याद है ना। ये इसलिए गलत है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें टोवी माइनस टोसी इंटू BD करेंगे, करते हैं। ये होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं। तो टोवी इज़ ग्रेटर देन टोसी मैक्स, तो कंक्रीट फेलियर इन डायगोनल कंप्रेशन फेलियर हो जाएगा। दूसरे टाइप का फेलियर हो जाएगा। अगर टोवी इज़ ग्रेटर देन टोसी मैक्स तो कंप्रेशन में फेलियर हो जाएगा, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। तो ब्रिटल मतलब ब्रिटल फेलियर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इन दिस केस याद रखो, हायर ग्रेड इज अडोप्टेड फॉर डायमेंशन ऑफ सेक्शन हैज़ टू बी इंक्रीज करनी पड़ेंगी डायमेंशन को, ठीक है। और ये कैसे कैसे पॉइंट है कि बिल्कुल भी नहीं, टोसी मैक्स से ज़्यादा होता है। और सेकंड वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट में टोवी माइनस टोसी BD करना पड़ेगा, तब ऑप्शन होगा, ठीक है। और ऑप्शन 3 जो है वो है करेक्ट। अब आता है डी बीम आर डिज़ाइन फॉर। डी बीम जो हम डिज़ाइन करते हैं वो तीनों के लिए करते हैं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों के लिए, बहुत शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये क्या लिख रखा है, डी बीम शेयर डिफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होता है कंपेयर टू फ्रैक्चर और बेंडिंग। डी बीम में क्या होता है, शेयर फोर्स इम्पोर्टेंट होता है फ्रैक्चर और बेंडिंग के मुकाबले, बट उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो theory of bending not applicable for deep beams because deep beam not follow the assumption plane section remain plane before bending and after bending, ठीक है। ये होता है वजह। स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डेप्थ इज नो लॉन्गर स्ट्रेट line variation is mainly depends upon aspect ratio. A beam shall be deep beam if the span to overall depth is follows है L by D less than 2 तो हो जाएगा हमारा simply supported, L by D is less than 2.5 for continuous beam। इसके बाद होने वाला है शेयर का। और क्या चाहिए यार, थोड़े से टाइम में सारा चैप्टर पूरा हो गया, हमारी मेहनत आपको भी मिले। जो मेहनत करेगा वही सिलेक्शन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंट नंबर 12, क्वेश्चन तो बहुत हो गए इसमें। शेयर क्रैक ड्यू टू डायगोनल टेंशन, टेंशन की बात कर रहा है, इज एलिमिनेटेड बाय हाई प्री स्ट्रेसिंग, ठीक है। शेयर क्रैक का जो ड्यू टू डायगोनल टेंशन होता है एलिमिनेट किया जाता है हाई प्री स्ट्रेसिंग से। शेयर डिज़ाइन एंड शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन अंडर अनक्रैक इज कंप्यूटिंग यूजिंग इलास्टिक थ्योरी। शेयर क्रैक, इसे शेयर फोर्स डोमिनेटिंग एंड बेंडिंग मोमेंट इनसिग्निफिकेंट इलास्टिक थ्योरी, ठीक है। इन ये फ्लेक्चर क्रैक है इन केस इन द जोन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज डोमिनेटिंग एंड शेयर इज इनसिग्निफिकेंट देन द क्रैक अकर्स ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ठीक है।
यह हमने पढ़ा भी था 90 मेन रेनफोर्समेंट में जो होता है 90 क्रैक आते हैं और फ्लेक्चर क्रैक, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है, शेयर फोर्स कम है, और ऊपर वाला शेयर फोर्स डोमिनेटिंग है, बेंडिंग मोमेंट इनसिग्निफिकेंट इलास्टिक थ्योरी। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट इज इन आरसीसी बीम इज। मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट पता है ESP अपॉन BSP 0.4 अपॉन 0.87 FI है, तो 4% 0.4 ये मत लगाना बस, तो ESP अपॉन BD 0.4 SB 0.87 FI BD। नेगलेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो टो सी डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टो सी मैक्सिमम डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस शेयर चैप्टर का, कि बेंट अप बार bent up bar at a support resist the negative bending moment. Bent up bar at support resist shear force. Bending of the bar near support is generally 45 degree. Bending of bar near the support is generally 45 degree. और क्वेश्चन नंबर 21 स्पेसिंग ऑफ स्टेप्स इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज कैप्ड, जो कि होती है सेंटर पे मतलब स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाती है और सपोर्ट पे थोड़ी कम हो जाती है, सपोर्ट पे ज़्यादा लोड आता है इसलिए सपोर्ट पे हम कम स्पेसिंग लेके चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पूरा हुआ। अब इसके बाद करेंगे बॉन्ड एंड एंकरेज। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, लव यू दोस्तों, गुड नाइट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।